बच्चों की लिखी उम्मीदों से भी भर गया था। फिर एक दिन अचानक प्रकाश बाबू बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो चली है पर मन बहुत मजबूत है, इन्हें भावनाओं की जरूरत है, दवा की नहीं। उनकी बीमारी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। बच्चे, शिक्षक, पड़ोसी सब रोज उनके घर आने लगे। हर कोई एक एक चिट्ठी लेकर आता, अपनी भावनाएं, दुआएं और प्रार्थनाएं उनमें लिखी होती। उनकी बेटी बहू भी अमेरिका से लौट आई। बेटी ने वो ट्रंक देखा और आंसुओं के साथ कहा, पापा, आपने अकेलेपन को इतने सुंदर शब्दों से भरा। मैं शर्मिंदा हूं जो साथ नहीं थी। प्रकाश जी ने धीमी आवाज में कहा, तुम साथ हो, ये चिट्ठियां सब बताती हैं। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। बच्चों ने मिलकर प्रकाश पाती नाम की चिट्ठी क्लब शुरू किया, जहां हर सप्ताह बच्चे एक दूसरे को पत्र भेजते। उनके घर के बाहर अब एक बोर्ड लगा है, यहां चिट्ठियां बोली जाती हैं। प्रकाश बाबू अब बुजुर्ग नहीं, प्रेरणा है, और हर सुबह वो एक नई चाय के कप के साथ एक नया पत्र पढ़ते हैं। 1 साल बीत गया। प्रकाश पाती क्लब अब शहर के कई स्कूलों में फैल चुका था। पत्र लेखन की पुरानी कला, जो लगभग खो चुकी थी, अब फिर से जिंदा हो रही थी। आकाशवाणी ने पत्रों के प्रकाश नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हर सप्ताह किसी बच्चे का लिखा पत्र प्रसारित होता। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रकाश बाबू ने ही किया। उन्होंने कहा, जब भावनाएं कागज पर उतरती हैं तो शब्दों में आत्मा बसती है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा साहित्य सेवा सम्मान दिया गया। पुरस्कार लेते समय उन्होंने मंच से सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरी पत्नी ने जब मुझसे बात बंद की तो उसकी चिट्ठियां बोली, अब मैं उन्हें आगे भेज रहा हूं। उस रात वह ट्रंक खोला और अपनी पत्नी की आखिरी चिट्ठी पढ़ी। अगर कभी मेरी यादों से अकेलापन कम हो तो इन्हें बांटना, ताकि कोई और भी अकेला ना रहे। उन्होंने वो चिट्ठी एक फ्रेम में लगाई और अपने कमरे की दीवार पर टांग दी। अब वह कमरे में सबसे अधिक चमकती चीज थी। कुछ महीने बाद एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने प्रकाश पाती पर फिल्म बनाने की योजना बनाई। उन्होंने प्रकाश बाबू से लंबी बातचीत की, चिट्ठियों, अकेलेपन, रिश्तों और भाषा पर। डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया अंतिम पत्र। यह फिल्म जब राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई, पूरा हॉल खड़ा हो गया। कई दर्शकों की आंखों में आंसू थे। एक बच्ची ने स्टेज पर आकर कहा, मैं अब हर जन्मदिन पर अपने माता पिता को पत्र भेजूंगी। प्रकाश बाबू ने कहा, कभी शब्द भेजकर देखो, रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। अब लोग उन्हें सिर्फ नाम से नहीं, भावना से पहचानते थे। हर महीने उन्हें सैकड़ों पत्र आते। किसी ने अकेलेपन में उनसे हिम्मत मांगी, किसी ने अपने सपने बताए। हर पत्र का जवाब वह खुद देते। उनकी टेबल पर अब 3 ट्रंक हैं, एक पुरानी यादों के लिए, एक बच्चों की उम्मीदों के लिए और एक भविष्य के लिए। उन्होंने लिखा, जब मैं